हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना हिंदी प्राध्यापिका। आज हम करेंगे 9वीं कक्षा में रसखान के सवैये। तो पहले हम थोड़ा रसखान जी के बारे में बात करते हैं। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ था। उनका जो मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि वे गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा लेकर ब्रिज में जाकर बस गए थे और सन 1628 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो रसखान जी कृष्ण के प्रति इतना प्रेम उनके मन में है। वो रसखान जी अपने श्री कृष्ण के प्रेम में इतने पागल हैं कि वो अगर किसी भी रूप में कहते हैं कि अगर मेरा किसी भी रूप में जन्म हो ना, दूसरा जन्म हो, तो मैं तो बस ब्रिज में ही रहना चाहूँगा, ब्रिज के आसपास ही रहना चाहूँगा, ब्रिज के ही नंद की गायों के पास या ब्रिज के बागों में वहीं पर मैं विचरण करना चाहूँगा। तो इस प्रकार से हम ये उनके सवैये करते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रिज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस, मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान जी कहते हैं कि अगर मानुष हो तो वही रसखानी, कि अगर मनुष्य के रूप में मेरा पुनर्जन्म होता है तो मैं बसो ब्रिज गोकुल गांव के गवारन, तो मैं गोकुल गांव के ब्रिज के अंदर गोकुल गांव में बसना चाहूँगा। गोकुल गांव में मैं अपना जन्म चाहूँगा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, फिर कहते हैं कि अगर पशु के रूप में मेरा जन्म होता है तो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। अगर पशु के रूप में मेरा जन्म होता है तो मैं नंद की गायों के रूप में जन्म लेना चाहूँगा और वहीं पर गवालों के बीच में ब्रिज के अंदर विचरण करना चाहूँगा। पाहन हो तो वही गिरी, अगर पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो वही गिरी यानी उसी पर्वत के रूप का पत्थर बनूं। जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जी ने यानी श्री कृष्ण जी ने छत्र के रूप में जिस पर्वत को धारण किया था, अर्थात गोवर्धन पर्वत के पत्थर के रूप में मैं जन्म लेना चाहूँगा। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। और अगर मैं पक्षी के रूप में मेरा जन्म होता है तो मैं वहीं पर कालिंदी कूल यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डारन, जो कदम्ब का पेड़ है उसी की डालियों पर बसेरा करना चाहूँगा। यानी यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ की डालियों के ऊपर ही मैं अपना बसेरा करना चाहूँगा। अर्थात किसी भी तरह कहीं भी कैसे भी जन्म हो तो ब्रिज को नहीं त्यागना चाहते। रसखान जी चाहते हैं कि मेरा अगर किसी भी रूप में जन्म होता है, अगर मुझे दूसरा जन्म पुनर्जन्म मेरा होता है तो मैं हमेशा ब्रिज के अंदर ही निवास करूं, चाहे पत्थर के रूप में हो या पक्षियों के रूप में हो, कहीं भी हो तो मैं ब्रिज के अंदर ही जन्म लेना चाहता हूँ। अर्थात किसी भी अवस्था में ब्रिज को नहीं त्यागना चाहता। तो या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुरखियों को तजी डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। या लकुटी अरु कामरिया। अब रसखान जी कहते हैं कि ये
लाठी लकुटी यानी जो श्री कृष्ण अपनी गायें चराने के लिए लाठी रखता था और कंबल ओढ़ कर जो जाता था, तो कहता है कि अगर मुझे वो लाठी और वो कंबल मिल जाए ना, उस लाठी और कंबल, श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए मैं तीनों राज्यों के राज को त्याग सकता हूँ। अगर मुझे तीनों लोकों का राज मिले ना, तो उसको भी मैं त्याग सकता हूँ। श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले मैं तीनों लोकों के राज को भी त्याग सकता हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि, आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भी मैं त्याग सकता हूँ। किसके लिए? सुख नंद की गाय चराई बिसारो, नंद की गायों का चराने का अगर मुझे मौका मिले, तो मैं गायों को चराने के बदले में मैं आठों सिद्धियों नौ निधियों का अगर कोई सुख मुझे देना चाहे, तो मैं उसको भी छोड़ सकता हूँ नंद की गायें चराने के बदले। कि मुझे नंद की गायें चराने को अगर मिल जाएं, तो मैं आठों सिद्धियों नौ निधियों के सुख को भुला सकता हूँ, भुला दूंगा। रसखान कबू इन आँखियों से, फिर रसखान जी का अपने मन में सोचते हैं, कहते हैं कि मुझे पता नहीं कब अपनी आँखों से ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारो, ब्रिज के वन और वहाँ के बाग, वहाँ के तड़ाग यानी तालाब निहारो, निहारने के लिए मिलेंगे। कहते हैं कि पता नहीं कब मैं अपनी आँखों से ब्रिज के वन बाग और तालाबों को निहारने का मौका मुझे मिलेगा, निहार पाऊंगा। पता नहीं कब उनको निहार पाऊंगा यानी देख पाऊंगा। कोटिल एकल धोत के धाम करील की कुंजर ऊपर वारो। अब रसखान जी कहते हैं कि ब्रिज के अंदर करील के कुंजर ऊपर वारो, कि ब्रिज के अंदर जो कंटीली झाड़ियाँ जो उगती हैं, उनके ऊपर मैं वार सकता हूँ। क्या वार सकता हूँ? कोटिल एकल धोत के धाम, करोड़ों के महल, कि मैं करोड़ों के महल भी ब्रिज के जो कंटीली झाड़ियाँ हैं उनके ऊपर वार सकता हूँ। अर्थात कहते हैं कि जो ब्रिज क्षेत्र में जो उगी हुई जो कंटीली झाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर मैं करोड़ों सोने के महल न्यौछावर कर सकता हूँ। अर्थात मुझे वो चीज़ें मिल जाएं घूमने के लिए, निहारने देखने के लिए या वहाँ रहने के लिए, तो मैं ये सब कुछ महल के जो सुख हैं मैं उन सब को त्याग सकता हूँ। सुख मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ब्रिज के सामने मेरे सुखों को मैं कोई महत्व नहीं देता। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे ब्रिज का सुख प्राप्त हो। अर्थात रसखान जी ब्रिज से जुड़े रहना चाहते हैं, ब्रिज में ही बसना चाहते हैं और ब्रिज के सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। अब रसखान जी गोपियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि गोपियाँ क्या कह रही हैं। मोर पंख सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल करेगा पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकूटी, बन गोधन गवारिन संग फिरोंगी। अब रसखान जी कहना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण के वशीभूत होकर गोपियाँ कह रही हैं कि मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, कि हम श्री कृष्ण जो मोर का पंख अपने सिर पर रखते हैं वो भी अपने सिर पर रख लेंगे। गूंज की माल गरे पहरोंगी, और गूंज की जो माला वो अपने गले में पहनते थे उस माला को भी हम अपने गले में पहन लेंगे। ओढ़ी पीतम्बर ले लकूटी, और पीले वस्त्र ओढ़कर और हाथ में लकड़ी लेकर गोधन गवारन संग फिरोंगी, और गऊओं को चराने के लिए गवालों के संग फिरूंगी, यानी गवालों के साथ घूमेंगी, गवालों के साथ पूरे दिन घूमती रहेंगी। गऊ चराने के लिए गवालों के संग घूमती रहेंगी। अर्थात गोपियाँ कह रही हैं कि हम
श्री कृष्ण के द्वारा श्री कृष्ण जो अपने सिर पर मोर पंख रखते थे, ऐसा ही मोर पंख हम अपने सिर पर रखेंगी। गूंजों उन की तरह हम गूंजों की माला अपने गले में पहनेंगी और पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर गवालों के साथ गौ चराने के लिए जाएंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरो कहे सब सवांग करूँगी। अब कहती हैं, रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि भाव तो वो ही मेरो, कि वो तो हमें मन से भा गया है, कि हम तो मन से उसी को अपने मन में रख रही हैं। और कहती हैं उसके लिए सो तेरे कहे सब सवांग करूँगी, और श्री कृष्ण के लिए सारी प्रकार का सांग करेंगी, यानी सभी प्रकार की नकल करेंगी, सभी प्रकार का रूप धारण करेंगी कि हम श्री कृष्ण के जैसा बनने का नाटक करेंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। और कहती हैं कि या मुरली, लेकिन इस मुरली को कभी भी अधरान धरी की अधरा न धरूंगी, कि अपने होठों के ऊपर नहीं रखेंगी। जो ये मुरली है इसको कभी भी अपने अधरा होता है होठ, कि अपने होठों पर नहीं रखेंगी, क्योंकि वो जो गोपियां हैं वो मुरली को अपना दुश्मन समझती हैं, कि श्री कृष्ण तो हमेशा इस मुरली को अपने होठों पर रखे रखते हैं, इस मुरली से ज़्यादा प्यार करते हैं, मुरली से ज़्यादा प्रेम करते हैं, कि इन्होंने तो इस मुरली ने तो हमारा स्थान ले रखा है। तो उसे उनके मुरली के प्रति बहुत गुस्सा आता है उनको, और उसे अपना दुश्मन समझती हैं। मुरली को सोत रूप की तरह वो देखते हैं, सोतिया ढा चित्रित हुआ है इसके अंदर। तो कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के लिए सारी तरह का नाटक करेंगी, सारी तरह का पहनावा पहनेंगी, सारी तरह की, कहती हैं कि उनकी तरह हम मोर पंख भी लगाएंगी, गूंज की माला भी पहनेंगी और पीले वस्त्र भी पहनेंगी। गाय चराने के लिए हम जंगल में भी जाएंगी ग्वालों के साथ, लेकिन उस मुरली को कभी भी अपने होठों पर नहीं धरेंगी। हम सारी प्रकार का सभी प्रकार का स्वांग करेंगी, कि सभी प्रकार की नकल करेंगी, सारी तरह का रूप धारण करेंगी, लेकिन मुरली को अपने पास नहीं करेंगी। यहाँ जो ये मुरली शब्द है ये 2 बार आया है, तो उस कारण यहाँ पर और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो कानन दे अंगूरी रही बो जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही, मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहेई तो गहेई, तेरी कहू शीघ्रे ब्रिज लोगन की, कहली काऊ कितनो समझाई, माई रीवा मुख की मुस्कान संहारी, न जही न जही न जही। अब गोपियों के माध्यम से रसखान जी कह रहे हैं कि कि कानिन उंगरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही, कि गोपियाँ कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण मंद मंद ध्वनि के अंदर जब मुरली बजाएंगे, हम तो तभी अपने कानों में अंगुली दे लेंगी, कि ताकि हमें वो मुरली की धुन सुनाई न दे, हमारे ऊपर प्रभाव न डाल सके। कि कहती हैं कि नहीं तो श्री कृष्ण की जो मुरली बजती है तो वो जो धुन हमारे कानों में पड़ती है वो हमें मोहित कर लेती है। इसलिए कहती हैं कि हम जब वो धीमे धीमे स्वर में बजाएंगे तभी अपने कानों में उंगली दे लेंगे, ताकि उस मुरली का असर हमारे ऊपर ना हो। मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गही तऊ गहेई, कि चाहे फिर वह कहती हैं कि
हमारे ऊपर उस मुरली की तान का कोई असर नहीं होगा। मोहिनी तान सो रस खाने अटा चढ़ी, कि चाहे वो अटारी के ऊपर चढ़कर उस मुरली को बजा ले, लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। अटारी पे चढ़कर वो अगर उसको बजा ले, लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। कहते हैं कि हम अपने कानों में उंगली दे लेंगे और जिससे हमारी वो जो बांसुरी की जो मधुर तान है वो हमारे कानों में नहीं पड़ेगी, तो वो अपना जादुई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं डाल सकेगी। फिर चाहे वह रस की खान रूपी श्री कृष्ण जो हैं वो अट्टालिका के ऊपर चढ़कर मोहिनी तान बजाते रहें, लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होगा। तेरी कहो शीघ्रे ब्रिज लोगिन, काहली काहू कितनो समझाए, मायरी व मुस्कानी संहारी न जाए, संहारी न जाए। तो पहले नीचे वाली लाइन की करते हैं कि हे माँ, वो अपनी माँ को कहती हैं कि हे माँ, हम मायरी जब वो मुस्कुराते हैं ना तो वो हमारे से हम नहीं संभाल पाती। जब उनकी जो मुस्कान है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती हैं। उनकी मुस्कान को हम नहीं संभाल पाती, मुस्कान को हम नहीं संभाल पाती। तेरी कहो शीघ्र ब्रिज लोकी, फिर चाहे हमें सारी ये दुनिया, सारे ब्रिज के लोग हमें कुछ भी कहें कि हम पुकार कर कह रही हूँ, गोपियाँ कह रही हैं कि हम पुकार कर कह रही हैं कि फिर हमें चाहे कोई भी समझा लियो, हमारे ऊपर उस समझ का कोई असर नहीं होगा। हम अपने आप को नहीं संभाल पाएंगी। जब उसकी हमारे मुस्कान को हम देखते हैं तो हम नहीं संभल पाती हैं। श्री कृष्ण की जो मुस्कान है वो हम उसकी मुस्कान को देखकर गोपियाँ कहती हैं कि हम अपना आपा खो देती हैं, इसलिए उसके बाद हम अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। फिर चाहे पूरा ब्रिज हमें समझा लियो, लेकिन हमें समझ में नहीं आ सकता। अर्थात इस माध्यम से रसखान जी कहना चाह रहे हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में श्री कृष्ण के ऊपर इतनी मुग्ध हो गई हैं कि वो अगर उसकी ध्वनि को ना सुने, कि भाई उसकी जो मुरली है, मुरली की ध्वनि को ना सुने, अपने कानों में उंगली दे लें, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब अगर उन्हें श्री कृष्ण की मुस्कान अगर दिख जाती है तो उनके चेहरे की जो मुस्कान है उससे को वो काबू में नहीं कर पाती। कहती हैं कि फिर हमें चाहे कोई समझा लियो, हमारे बारे में कोई कुछ कहता रहियो, लेकिन हम अपने ऊपर काबू नहीं कर पाएंगे। हम फिर वहाँ ज़रूर जाएंगी, हम कुछ भी नहीं कर सकती। तो इस माध्यम से गोपियों के प्रेम का और रसखान जी के प्रेम का वर्णन किया गया है। इन सवैयों के अंदर श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को उन्होंने प्रदर्शित किया है। रसखान जी भी कहते हैं कि अगर मेरा जन्म हो, किसी भी रूप में मेरा जन्म होता है, तो मैं ब्रिज को ही अपनाना चाहूँगा, ब्रिज से दूर नहीं जाना चाहता, ब्रिज के अंदर ही रहना चाहता हूँ। और इसी प्रकार से गोपियाँ भी कह रही हैं कि हम सारी तरह के सांग रचने के लिए तैयार हैं। हम श्री कृष्ण के लिए सभी प्रकार का भैरूबिया रूप हम अपनाने के लिए तैयार हैं, बहु रूप हम अपनाने को तैयार हैं, लेकिन हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती हैं और मुरली को अपना दुश्मन समझती हैं। इस प्रकार से गोपियों और रसखान के प्रेम को इसके अंदर व्यक्त किया गया है।